नमस्ते। आज हम लोग और भी एक ये पूरी बुक जो है बुक ऑफ लव बहुत सुंदर है, क्योंकि प्रेम के तीन साथी होते हैं। एक होता है सौंदर्य, दूसरा होता है आनंद। किसी ने बड़ी सुंदर ढंग से मुझे एक बार बात हो रही थी तो कहा, आनंद और प्रेम में क्या अंतर है। जब कोई चीज, जब भगवान अपनी ही दिव्यता को अपने अंदर खींच लेते हैं तो आनंद होता है। जब उसको वो प्रकट करते हैं धरती पर तो प्रेम होता है, मतलब प्रेम इज रीचिंग आउट। तो आनंद तो सर्वत्र व्याप्त है। आनंद और सौंदर्य प्रेम के दो साथ साथ चलते हैं। और तीसरी जो चीज होती है जो प्रेम के हृदय में बसती है वो है सामंजस्य, हार्मनी। दीज थ्री थिंग्स गो टुगेदर विद लव। अगर ये चीज़ें नहीं है, विलुप्त हो गई हैं, मतलब प्रेम विलुप्त हो गया है। चाहे कोई कुछ भी कितना भी कुछ कहे, ये तीनों होनी चाहिए। और इस कैंटो में भी, इस पूरी पुस्तक में हम देखते हैं कि बुक 5 कैंटो 1 कितना सुंदर है। उस स्थान का वर्णन है जहाँ सावित्री पहुँचती हैं डेस्टिनी के द्वारा, जहाँ उनको मिलना है। फिर दूसरे कैंटो में सत्यवान का वर्णन है, वो भी अद्भुत है। और तीसरा कैंटो है सत्यवान एंड सावित्री, सत्यवान और सावित्री। तो ये कैंटो वास्तव में उनके मिलन का एक प्रणय प्रसंग है और उसमें विवाह भी है। अब कई बार कई लोग किसी भी एक कथा में, कोई भी कथा में कुछ चीज़ें होती हैं जिसको व्यक्ति देखना नहीं चाहता है, क्योंकि वो उसके एक जीवन को जैसे वो सोचता है उसको शॉक करती है। लेकिन जो कहानियाँ ऋषि लिखते हैं वो दोनों लेवल पर ऑपरेट करती हैं। वो केवल एकमात्र वो सांकेतिक नहीं लिखते हैं। जैसे वेद हैं, उसकी बहुत कुछ है जो सांकेतिक है, लेकिन वो दोनों लेवल पर ऑपरेट करता है। महाभारत के विषय में कुछ लोग हैं जो केवल सांकेतिक रूप में बताते हैं। श्री अरविंद इस बात को कहते हैं कि ये केवल सांकेतिक नहीं है। सांकेतिक इंटरप्रिटेशन आप दे सकते हो और वो वैलिड है अपनी जगह कि कृष्ण और अर्जुन नर और नारायण के प्रतीक हैं, लेकिन वो रियल वार भी है। और वो बताते हैं कि जिस तरह से उसका डेवलपमेंट होता है, गीता आती है, वो रियल वार में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसमें वो सारे दुर्योधन है, बुरी सभा है, सबकी बात हो रही है उसमें। तो कहते हैं ये रियल भी है, क्योंकि अब क्या होता है जो बिल्कुल नॉन वायलेंस में बिलीव करते हैं वो इसको एकदम नहीं ये वार नहीं है, ये तो पूरा अंदर का युद्ध है। अंदर का युद्ध है और बाहर का युद्ध है, दोनों एक साथ लड़े जाते हैं। तो यहाँ पर भी इस प्रसंग को, सावित्री सत्यवान के विवाह को हम दोनों लेवल पर देख सकते हैं। एक लेवल अंदर का है जहाँ सत्यवान इज द ह्यूमन सोल कॉट इन द मेश ऑफ इग्नोरेंस एंड डेथ। और सावित्री कौन है? शी इज द डिवाइन वर्ड, सूर्यपुत्री हैं जो आई हैं उस सोल को बचाने के लिए। और कौन सी कड़ी ये दोनों को जोड़ती है? वो है प्रेम। ये सूत्र है जो मानव आत्मा को और परमात्मा को जोड़ता है, जिसके द्वारा वो परमात्मा उसको आकर्षित करते हैं अपनी ओर, खींच करके वहाँ ले जाते हैं उस भूमि पर जहाँ उनको ले जाना है। लेकिन ये केवल संकेत नहीं है, और ये इससे स्पष्ट होता है कि श्री अरविंद एक ऑथर्स नोट बोल के वो नहीं था। किसी ने प्रश्न किया था कि ये सावित्री आपने लिखी है, ये किस विषय में है? तो श्री अरविंद इस स्टोरी को एक वर्ड में डिफाइन करते, इट इज़ द टेल ऑफ कंजुगल लव कॉन्करिंग डेथ। अब श्री अरविंद ये नहीं कहते इट इज़ द स्टोरी, सिंबॉलिक स्टोरी ऑफ डिवाइन लव ड्रॉइंग द ह्यूमन सोल एंड फ्रीइंग इट फ्रॉम द कंजुगल लव। कंजुगल लव इज जो एक वैवाहिक प्रेम है, यानी दो व्यक्तियों के बीच जो प्रेम है परस्पर, और कंजुगल पर्टिकुलरली क्योंकि उसमें सारे स्तरों पे व्यक्ति जुड़ जाता है, तो उसका एक विशेष महत्व है, कंजुगल लव कॉन्करिंग डेथ। और माता जी इस सावित्री के विषय में नहीं लेकिन अन्यत्र बताती हैं, अन्यत्र एक जगह बताती हैं जब अनुसुईया की कहानी दिखाई जाती हो, माता जी कहती हैं बिल्कुल ये सच है कि मनुष्य ही ऐसा प्रेम कर सकता है, देवता भी ऐसा प्रेम नहीं कर सकते। क्यों? वो कहती क्योंकि मनुष्य के अंदर चैत्य सत्ता है, वो देवताओं के अंदर नहीं है। तो मनुष्य ही ऐसा प्रेम कर सकता है जो अनुसुईया की कहानी में बताया गया है, जिसमें वो सर्वस्व अपना देने को तत्पर रहे। तो ये मनुष्य को एक विशेषता है, बिकॉज उसके अंदर एक चैत्य सत्ता है। और श्री अरविंद का एक बड़ा ब्यूटीफुल पैसेज है ईश उपनिषद में। ईश उपनिषद का एक पोर्शन है गुरु शिष्य संवाद के रूप में, स्टूडेंट गुरु डायलॉग। तो उसमें एक जगह गुरु स्टूडेंट को समझा रहे हैं कि प्रेम क्या है। तो बताते हैं कि एक समय मैं भी ये भूल करता था कि प्रेम को केवल सेंसरी ग्रेटिफिकेशन समझता था, यही प्रेम है जैसे आमतौर पे लोग समझते हैं। लेकिन यही केवल प्रेम नहीं है। फिर वो बताते हैं कि इमोशनल ग्रेटिफिकेशन होता है, कई लोग प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि भावनात्मक नीड तुम्हारी सेटिस्फाई होती है। फिर कई लोग जो मन के लेवल पे कंपेनियनशिप होती है। लेकिन कहते हैं प्रेम इसके बहुत आगे जाता है, क्योंकि प्रेम की भूमि कहीं और है।
वो मन प्राण शरीर की भूमि पर नहीं है, वो उतरता है, उसमें वो कई बार डिस्टॉर्ट भी होता है, हमने पिछली बार पढ़ा था, वो ट्विस्ट भी हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है, लेकिन उसका ओरिजिन वो नहीं है। ओरिजिन उसका बहुत ऊपर से, माँ कहती है बियॉन्ड द मैनिफेस्ट एंड द अनमैनिफेस्ट। और वो देह ढूंढ रहा है जो उसको धारण कर सके और जिनके द्वारा वो अपने आप को प्रसारित कर सके, पूरे संसार में व्याप्त हो सके। तो उसमें वो श्री अरविंद बताते हैं कि ऐसा ना कहो, से नॉट, कि सब कुछ यहाँ केवल आदान प्रदान और सेल्फिशनेस और सेल्फ इंटरेस्ट पर आधारित है। श्री अरविंद कहते हैं डू नॉट से दैट। तो फिर वो कहानियाँ जो बताती हैं, ऐसी कहानियाँ जो भारतवर्ष में हैं, जिसमें एक आदर्श प्रेम के बारे में बताया गया है, और उसमें वो एग्जाम्पल देते हैं द लव ऑफ रामा एंड सीता, फिर वो साथ में दूसरा एग्जाम्पल देते हैं रुरु, और एक एग्जाम्पल देते हैं सावित्री का। तो अब देखिए, राम और सीता में दोनों का वो प्रेम बताते हैं, लेकिन जब रुरु की बात करते हैं केवल रुरु एंड प्रमदवरा नहीं बताते, क्योंकि ये एक तरफा रुरु का ऐसा प्रेम है कि वो अपने को सेक्रीफाइस कर देता है प्रमदवरा के लिए। श्री अरविंद ने लव एंड डेथ में कहा है ना कि वो मेरा आधा जीवन तुम ले लो, ताकि प्रमदवरा प्रियंवदा के रूप में भी उनको जाना जाता है, वो जिंदा रह सके। और फिर सावित्री की बात करते हैं, तो सावित्री में भी सावित्री सत्यवान नहीं कहते हैं, केवल सावित्री, लव ऑफ सावित्री। तो ये जो कहानियाँ ये दोनों लेवल पे ऑपरेट करती हैं। एक है कि उच्चतर चेतना और निम्न चेतना का मिलन। निम्न चेतना में कोई चीज़ है जो बाहर आना चाहती है, सोल ऑफ मैन, तो ये एक लेवल है। दूसरा है ह्यूमन, एम्बॉडीड ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि ये भी इस योग का, इस अल्टीमेट योग से अधिक दिव्य जीवन का एक हिस्सा है, इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये योग संन्यास का योग नहीं है जहाँ हमने सब कुछ त्याग करके बस अपने अंदर खो गए। श्री अरविंद इस बात को 49 के अपने राइटिंग्स में भी बताते हैं, और माता जी श्री अरविंद के और भी पत्र हैं जिसमें वो स्पष्ट करते हैं कि ह्यूमन लव के अंदर भी एक पॉसिबिलिटी है जिसको दिव्यता तक ले जाया जा सकता है। और उसका कारण बताते हैं क्योंकि इसके अंदर एक डिवाइन प्रिंसिपल ऑपरेट करता है। वो डिवाइन प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ ईश्वरायण शक्ति, या पुरुषन प्रकृति माँ उसको बताती हैं। सो इसी कारण से उसमें एक सत्य है जो प्रकट होगा। लेकिन ये भी सचेत करते हैं कि ये तभी प्रकट हो सकता है जब मानव प्रेम डिवाइन लव में ट्रांसम्यूट हो। तब तक ये भूल होगी, तब तक हर प्रकार की चीज़ें होंगी, लेकिन अल्टीमेटली इसके अंदर एक दिव्य संभावना है, और वो संभावना इतनी प्रबल है कि वो मृत्यु तक पे विजय पा सकती है। मृत्यु क्या है यहाँ? वो सब कुछ जो संसार में दिव्यता से हमको काटता है। मृत्यु को देखा जाए तो इट इज द डिवाइडिंग फोर्स इन क्रिएशन। तो उसका अल्टीमेटली वो क्या करता है? फॉल्सहुड के जाल से, अचित अंधकार के जाल से, अनकॉन्शियस के द्वारा हमें दिव्यता से अलग करता है। कैसे? अनकॉन्शियसनेस, दिव्यता है ही नहीं, क्यों? मैं महसूस नहीं करता। अच्छा, आप जो महसूस करते हो वही सत्य है। खैर, फिर दूसरा क्या है कि अंधकार, मैं देख नहीं सकता, तो वो दिव्यता से हमको दूर कर देता है। तीसरा फॉल्सहुड, दिव्यता है लेकिन वो बड़ा मॉन्स्टर गॉड है, वो चाहता है कि हम दूसरों को जाके मारे ताकि उसका साम्राज्य फैले दूसरों को मारकर। ये तो फॉल्सहुड हो गया सीधा। तो इस प्रकार से दिव्यता को डिस्टॉर्ट करके प्रकट करता है। और अंत में उसका सबसे बड़ा जो जाल होता है जिसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि फंस गए, वो सावित्री में अंत में हम देखते हैं जब वो उसको कहा जाता है कि ये सब ठीक है लेकिन भगवान है, लेकिन वो एक फॉर्मलेस है, वो उनका धरती से कोई लेना देना नहीं है। तुम सच में मानती हो सावित्री ऐसे भगवान को तो ठीक है, मैं अब मेरे लिए तो नहीं है, पर होंगे फॉर्मलेस भगवान, तुम चली जाओ, पार कर जाओ। तो सत्यवान से तुम्हारा क्या लेना देना है? यानी अब देखिए, सत्यवान देह मास हाड़ मास का, अगर ये केवल सांकेतिक है तो बाद में सावित्री को स्वयं भगवान ऑफर देते हैं कि तुम और सत्यवान उस लोक में जाके सतत निवास करो, पर सावित्री रिफ्यूज करती हैं। तो यहाँ बार बार एम्बॉडीड बीइंग, एम्बॉडीड लाइफ पर इसका एम्फेसिस है, यानी ये जीवन जो पार्थिव जगत में है उस पर एम्फेसिस है। तो अब इसको ध्यान में रखते हम लोग सत्यवान और सावित्री के प्रणय और मिलन की कथा पढ़ेंगे। बड़ी सुंदर है, और इसमें भावनात्मक सौंदर्य है, बोधात्मक सौंदर्य है, काव्यात्मक सौंदर्य तो है ही, और शब्दों का सौंदर्य है। ये देखिए कि कैसे एड्रेस करते हैं दोनों एक दूसरे को, बहुत सुंदर है। तो लेट अस नॉट डिले। अक्सर इसकी बात होती है, और भारत में भी ऐसी कहानियां हैं, लव एट फर्स्ट साइट, वो क्या होता है।
और कई लोग कहते हैं कि ये तो तुम भूल कर रहे हो या तुम भटक सकते हो, वट एवर इट बी, लेकिन एक सत्य होता है जिसमें हृदय हृदय को जानता है। और अगर हम हृदय को जागृत करके रखें और उसके अंदर वो आंखें जगाएं, अब तो उसकी अपनी आंखें खो गई हैं क्योंकि मन उसको बार बार कहे कि तू गलत है, तू गलत है, तू गलत है। तो क्या हुआ है कि मनुष्य का हृदय सो गया है। आप भगवान की ओर भी मुड़िए, मन कहेगा तुम श्योर हो गुरु, सच में? अब मन आपके ऊपर डाउट डालना शुरू करेगा, है तो मनुष्य, आप सच में सरेंडर कर सकते हो किसी मनुष्य को? तो माइंड अपने डाउट्स थ्रो करके, उसने हृदय की जो नेचुरल गति है, लेकिन हृदय के अंदर एक सत्य छिपा होता है जिसको मन नहीं जानता, और मन को उस सत्य को पाने के लिए बहुत लंबे रास्ते से जाना होता है। हृदय के पास वो डायरेक्ट लाइट है, लेकिन ये हमारी एक सिविलाइजेशन की चीज़ है जिसने उस चीज़ को दबा दिया है। लेकिन पुराने जो ऋषि मुनि थे वो ऐसा नहीं करते थे, वो इसको भी स्वीकार करते थे और बहुत बोल्ड थे। श्री अरविंद एक जगह बताते हैं, दे वर बोल्ड एंड पैशनेट। ऋषि ऐसे नहीं थे कि कमंडलू लेके बैठे हुए, भैया हमको क्या करना, दुनिया छोड़ के मैं आ गया हूँ, चल तू भी बैठ जा मेरे साथ, गिरवा पहन के एक बिछाले झोली तेरी, उसमें जो पैसे डाल देंगे। ऋषि मुनि ऐसे, ऋषियों का जीवन देखिए, शस्त्र विद्या, अस्त्र विद्या, एडमिनिस्ट्रेशन, पोइट्री, सब कुछ वो जानते थे। दे वर पैशनेट अबाउट लाइफ। श्री अरविंद के शब्द हैं जब वो बताते हैं, वो जीवन से एक विरक्त नहीं थे, जीवन में वो पूरे अपनी ऊर्जा के साथ जुड़ते थे, लेकिन उसमें एक उच्चतर चेतना के द्वारा, इस निम्न रूप में नहीं। ये डिफरेंस होता था जो उनको अलग करता था इस साधारण जीवन से। तो यहां देखिए, आउट ऑफ द वॉइसलेस मिस्ट्री ऑफ द पास्ट। पास्ट में क्या हुआ तो कहता नहीं है, गूंगा है। किसको नहीं कहता है? मन को नहीं कहता है, लेकिन कहीं और वो पास्ट नॉक करता है। इन ए प्रेजेंट इग्नोरेंट ऑफ फॉरगॉटन बॉन्ड्स दीज स्पिरिट्स मेट अपॉन द रोड्स ऑफ टाइम। अब कौन कहेगा आप दोनों पहले मिले थे, नहीं मिले थे? भृगु संहिता तो वहाँ है नहीं कंसल्ट करने के लिए इमीडिएटली। तो यहाँ पर देखिए लाइन, येट इन द हार्ट देयर सीक्रेट कॉन्शियस सेल्व्स एट वंस अवेयर grew of each other, warned by the first call of a delightful voice and a first vision of the destined face. तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि प्रेम तो अंधा होता है, वो गधे को भी सुंदर दिखाने लगता है। सत्य ये नहीं है, सत्य ये है कि प्रेम की आंखों से दिव्यता अंदर की दिखाई दे जाती है। अब अगर आप दिव्यता देखोगे तो आपको सपोला भी सुंदर लगेगा। पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, लेकिन अगर छोटे छोटे आप देखो, छोटे बच्चे आपको सुंदर लगेंगे क्योंकि आपको उन पर प्रेम आता है। बच्चों पे जैसी प्रेम आता है क्योंकि वो इवोक करते हैं। कोई भी छोटा सा जीव, कुत्ते का बच्चा हो, कोई भी, वो आपके अंदर से वो इवोक, जैसे वो इवोक करता है आपको सौंदर्य से ढक लेता है, फिर वो कुत्ता नहीं होता है। वही बच्चा जब बड़ा होकर कुत्ता बन के, तो आपके दिमाग में आ रहा है ये काट तो नहीं लेगा, ये नहीं कर लेगा, सारी चीज़ें आ रही है। तो ये इसलिए क्योंकि प्रेम अंदर की छिपी दिव्यता का दर्शन करवा देता है। हाँ, उसको हम सस्टेन नहीं कर पाते बिकॉज ईगो आके फिर पट्टी डाल देता है। ईगो कहता है नहीं नहीं, देखो कोई वो नहीं था, तुमने बहुत बड़ी भूल की, देखो साधारण मनुष्य है, देखो इसके अंदर इतने डिफेक्ट्स हैं, देखो मूर्ख बन रहे हो। अब मन का ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। मन वेट करता है एक चांस के लिए कि कब मैं घुस जाऊं। तो वो शुरुआत जो होती है वो सुंदर होती है। माता जी कहती सभी प्रेम में ऐसे शुरुआत होती है, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाती क्योंकि हमारा उसके लिए बहुत स्ट्रेंथ चाहिए अंदर में, उस शक्ति को धारण करने के लिए, एंड टू सस्टेन द प्रोसेस। जो कमजोर हैं, जिनके अंदर करेज नहीं है, वो प्रेम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक वो दोनों मिलते हैं। फिर पहले कौन? So utter the recognition, so now they met in that momentous hour, so utter the recognition in the deeps, the remembrance lost, the oneness felt and missed. है कुछ लेकिन मिस भी हो रहा है। Thus सत्यवान spoke first to सावित्री। अब देखिए यही प्रारंभ हो रहा है। सत्यवान के घर में सावित्री आई है। सावित्री नहीं पूछ सकती तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो। सत्यवान पूछेंगे कि आप कौन हो, यहां कैसे आई हो। लेकिन देखिए पूछ कैसे रहे, क्या अंदाज है उनका। ओ दाउ हु कमेस्ट टू मी आउट ऑफ टाइम साइलेंसेस। अद्भुत है सौंदर्य में। येट दाई वॉइस हैज वेकन माई हार्ट टू एन अननोन ब्लिस। क्योंकि सावित्री ने थोड़ा सा एक हल्का सा संवाद है, कहती आपकी जो आवाज है उससे मेरे हृदय में एक आनंद आ रहा है। कौन है आप? Immortal or mortal only in thy frame,
For more than earth speaks to me from thy soul, and more than earth surrounds me in thy gaze. How art thou named among the sons of men? देखिए, ये नहीं पूछना कि नाम क्या है, कहाँ से आए हो. ऐसे नहीं जैसे गेट पास, कौन हो तुम, हाँ कहाँ से आए हो, अभी नहीं 8 बजे आना. देखिए, पूछने का रिफाइनमेंट ऑफ द सोल, वह भाषा में आपके पता चल जाएगा. अगर आपकी भाषा रिफाइंड नहीं है तो आप मान लीजिए कि अंदर में रिफाइनमेंट नहीं है. व्यक्ति की वाणी से, व्यवहार से नहीं. व्यवहार तो लोग छिपा लेते हैं. एक सेल्समैन आएगा आपके सामने बहुत अपनी बत्तीसी निकाल करके, यस सर, और उनका तो तरीका है, वो बोलेगा आपको ये लुकिंग वेरी स्मार्ट. नहीं, हम लोग देखते ना मेडिकल रेप्स आते हैं तो आपसे ऐसे बात करेंगे कि आपको लगेगा कि यही एक है संसार में जो मुझे पहचानता है. आपको आएंगे बोलेंगे, उनको ये सब ट्रेनिंग दी जाती है. सी यू लुक वेरी स्मार्ट टुडे. अब उसके बाद उसने प्रोडक्ट बेच दिया अपना. हम मूर्ख बन जाते हैं लोग. मैं तो कहता हूँ भाई क्या है, यू टेल मी व्हाट यू वांट टू, लीव द पैम्फलेट एंड इट्स ऑल राइट, थैंक यू सो मच, प्लीज से 2 minutes, बाय बाय टाटा. प्रोडक्ट नहीं बेचना है. लेकिन यहाँ पर देखिए वो कैसे सब वर्णन करके फिर वो कहती है हाउ आर दाउ नेम्ड अमंग. अब ये जो है एक दूसरी चीज जब हमारे अंदर ऑपरेट करती, ये तो है आपकी बाहर का. एक हृदय से जब वाणी आती है और उसका सौंदर्य देखिए. और आगे चलते हुए अब उनका वर्णन कर रहे हो. लंबा पैसेज है, हम लोग जगह जगह से पढ़ते हैं. ऑल्दो टू हेवन दाई ब्यूटी सीम्स एलाइड. देखिए, श्री अरविंद सब जानते हैं किस तरह से आपको अप्रोच. ये नहीं कि ठीक है अच्छे लग रहे हो. ऑल्दो टू हेवन, आपका जो सौंदर्य है लगता तो है कि स्वर्गीय सौंदर्य है, ये पार्थिव सौंदर्य नहीं है. सत्यवान सावित्री को कह रहे हैं, मच रादर वुड माई थॉट्स रिजॉइस टू नो दैट मॉर्टल स्वीटनेस स्माइल्स बिटवीन दाई लिड्स. स्वर्गीय सौंदर्य और स्वर्गीय बीइंग्स जो होते हैं वो क्यों कह रहे हैं मॉर्टल स्वीटनेस? क्योंकि जो मनुज है मनुज की व्यथा जानता है. अब इसको एक कॉमन उसमें लें कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रिंसेस है कहीं की और आपके जीवन में आ गई जो सच में प्रिंसेस हैं, तो आपको तो प्रेम हो गया. अब उसके बाद में वो आप उसके जीवन भर गुलामी करोगे. गुलामी करने में कोई बुराई नहीं अगर आप प्रेम करते हो. बात ये नहीं है, बात ये कि शी डजंट अंडरस्टैंड कि आपका जीवन क्या है. तो सत्यवान ये करना चाहते हैं स्पष्ट कि हो तो तुम स्वर्गीय सौंदर्य है तुम्हारे अंदर, किंतु क्या आपको, मुझे प्रसन्नता होगी जान के कि मॉर्टल स्वीटनेस. मॉर्टल स्वीटनेस क्या होती है? जो जीवन के संघर्ष से, जिसको कहते हैं ना गन्ने का रस होता है मॉर्टल स्वीटनेस. जो निचड़ने के बाद निकलता है, उसमें भी हल्का सा वो डाल करके, ये होता है मॉर्टल स्वीटनेस. और स्वर्गीय सौंदर्य क्या है? अंगूर है, आपने खा लिया, पर गन्ने का रस तो गन्ने का रस है, निचड़ के निकलता है. तो मॉर्टल स्वीटनेस देखिए. एंड दाई हार्ट कैन बीट बीनीथ ए ह्यूमन गेज. स्वर्ग के जो अप्सराएं होती हैं वो कुछ क्षण का प्यार, उसके बाद अपने स्वर्ग चली गई. कहते नहीं, क्या आपका भी हृदय ऐसे ही धड़कता है जैसे मनुष्यों का धड़कता है? सौंदर्य देखिए इसमें. एंड दाई ऑरिएट बूजम क्विवर विद ए लुक. स्वर्ग की जो अप्सराएं होती हैं वो तो अपना बस 2 क्षण का वो मरमेड्स की तरह आए चले गए, लेकिन क्या आपके भी हृदय में कुछ स्पंदन होता है मनुष्य को देख के? देखिए. एंड द ट्यूमुल्ट आंसर टू एन अर्थबॉर्न वॉइस. क्या मेरी वाणी से आपके अंदर भी कुछ हो रहा है? और फिर वो कहते हैं कि आप घर आइए, लेकिन घर आइए ऐसे नहीं, पहले इफ आवर टाइम वेक्स्ड अफेक्शंस दाउ कैंस्ट फील. अब देखिए अफेक्शन, लेकिन कौन सा अफेक्शन? टाइम वेक्स्ड. माता जी ये कहती हैं कि बेनेवोलेंस कब आती मनुष्य के जीवन में? जेनरोसिटी, बेनेवोलेंस, जब वो कठिनाइयों से गुजरता है, उसने उससे ग्रैपल किया है. देवता लोग नहीं समझ पाते कि मनुष्य का जीवन क्या है. वो तो कहते हैं किस बात की पीड़ा है बच्चे, कुछ तुम लाए नहीं थे, कुछ लेके नहीं जाओगे. देवता को बोले मनुष्य बनो, फिर तुमको पता चलेगा पीड़ा किस बात की है. नहीं, ये तो मिथ्या मोह है.
अब पूरा लेक्चर देखिए, उसके बाद वो कहते हैं तुम अपनी मिथ्या मोह मेरे झोले में डाल देना या मेरे बैंक में ट्रांसफर कर देना। अब बोलोगे आपको इस माया से क्यों अटैचमेंट? नहीं, हम तो तुम्हें फ्री करवा रहे हैं तुम्हारी माया से है ना। देवता लोग नहीं समझ पाते मनुष्य की, तो वो कहते हैं टाइम वेक्स्ड अफेक्शन। जब आप कष्ट से गुजरते हो ना, तब आपके अंदर जो अफेक्शन जागता है, ये डिवाइन बिकमिंग ह्यूमन। एक शेरविंद की स्टोरी है जहाँ शेरविंद की आंख में एक आंसू का कण जब मृणालिनी देवी की मृत्यु होती है, नलिनी दास को कैप्चर करते हैं। टीयर इन द आईज ऑफ द डिवाइन इज द परफेक्ट आइडेंटिफिकेशन विद द ह्यूमन। उनका पत्र, जिसकी पहले भी मैंने बात की है। दूसरा, डिवाइन मदर, कई वर्षों वो यहाँ रही, कुछ पता नहीं, पत्राचार होता है उनका औंद्रे के साथ, लेकिन औंद्रे आए नहीं है। उनका अपना जीवन है, माता जी का अपना जीवन है। ये नहीं कि मैं देखाऊं मेरा लाडला बेटा या तुम, ये सब नहीं है। लेकिन लुक एट दी अफेक्शन। फिर जब उनको पता चलता है कि औंद्रे आ रहे हैं एक दिन, तो गोलकुंड में तैयारी होती है, माँ स्वयं वेट करती हैं वहाँ पे जा कर के। और फिर ये मानव लीला है। तो फिर जब औंद्रे का देर हो गई है आने में, मतलब 4 बजे आने का टाइम है, नहीं आए औंद्रे, तो माँ पवित्रदा को कहती है जस्ट गो एंड सी इज देयर ए टेलीग्राम फॉर द डिले। और वो देख के आते हैं कि हाँ टेलीग्राम आया है कि आधे घंटे देर से उनका जो भी है आने का वो हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड टाइम वेक्स्ड अफेक्शन, जो हम मनुष्य के जीवन में ही सीखते हैं, क्योंकि ये जीवन ऐसा है उलझा हुआ जहाँ हर तरह की शक्तियाँ कार्य करती हैं। शेरविंद बताते हैं ना हाउ ही वॉज बिजी सेविंग द मदर, प्रोटेक्टिंग द मदर। ये उनको उस जगत में करने की जरूरत नहीं, इस जगत में जहाँ बैटल है। तो टाइम वेक्स्ड अफेक्शंस। अर्थ's ease of simple things can satisfy if thy glance can dwell content on earthly soil, and this celestial summary of delight। अब उनके शरीर का वर्णन कर रहे हैं। पहले वो कहते हैं कि मेरे पास वो पात्र हैं जो धरती के पात्र हैं। तो अब सावित्री का वर्णन है ये 2 लाइन में। दिस सेलेस्टियल समरी ऑफ डिलाइट, आपकी जो पूरी देह है, इट्स एज इफ आनंद मूर्तिमान हो गया है। दाई गोल्डन बॉडी डैली विथ फटीग, नेवर मेक ए फॉल्स प्रॉमिस। मैं तुमको तारे तोड़ के लाऊंगा, तुमको सब कुछ, डोंट डू दैट, बिकॉज कोई चीज वो बोलो जो आप हमेशा कर सकते हो। सत्यता देखिए सत्यवान की। वो ये नहीं कि अरे कितना अच्छा अवसर है, क्या पता शी विल फॉल इन लव विद मी, ये तो रानी, कुछ भी नहीं। वो कहते हैं कि तुम अगर यहाँ आओगी तो मेरे पास तो यही जीवन है। वो ये नहीं बता रहे हैं कुछ भी अपने बारे में, वो कह रहे हैं ये मेरा जीवन है। सत्य निष्ठा देखिए सत्यवान की। Thy golden body dally with fatigue, oppressing with its grace our terrain, while the frail, sweet, passing taste of earthly food। स्वर्ग का फूड नहीं है हमारे पास, ये तो हम खाते हैं थोड़ी देर बाद विलुप्त हो जाता है। passing taste of earthly food delays thee and the torrent sleeping wine। कौन सी वाइन दे सकता हूं मैं? जो यहाँ नदी बहती है, नाला बहता है, स्ट्रीम बहती है, झरना, उसका जल मैं रोज पीता हूं। torrent sleeping wine। Descend, let thy journey cease, come down to us। Invite कैसे कर रहे हैं? इसको बोलते हैं सौंदर्य, भाव का सौंदर्य, भाषा का सौंदर्य। और फिर वो बताते हैं कि मेरा घर कैसा है। आप देखिए, एक कालिदास की बड़ी सुंदर, कई बार इसकी बात भी हुई है कि जब उनकी कहते हैं, ये जनश्रुति है, प्लीज़ विकिपीडिया में मत देखिएगा कि कहाँ सत्यता है, सत्यता का एक, लेकिन ये कहानी बड़ी अच्छी लगती है कि जब कालिदास ने आधा कंप्लीट किया था कुमार संभवम, तो अब उनका जो, वो चाहते थे कि कौन डिसाइपल इसको कंप्लीट कर सकता है। तो उन्होंने 2 डिसाइपल्स को बुलाया और दोनों अच्छे थे, भाषा दोनों की बड़ी सुंदर थी। सुंदर मतलब अद्भुत थी, सारा ज्ञान था उनको। तो अब कौन करेगा? तो वो कहते हैं सामने क्या है उसको बताओ। सामने एक सूखा पेड़ खड़ा था, ठूठ। तो एक कहता है शुष्को वृक्ष तिष्ठति अग्रे। शुष्क सूखा वृक्ष तिष्ठति खड़ा हुआ है, अग्रे आगे, ठीक है। दूसरे को बुलाया, तुम बताओ, सही कहा है उसने। तो वो कहता है नीरस तरु और विलसति पुरता। नीरस कभी रस से भरा हुआ था, तरुअर क्या हुआ, सूख गया। तो
ये थोड़ी कि बूढ़े हो गए, हृदय मेरा तरुवर है। देखिए इसमें भाव क्या है, तरुवर, विलसती, लॉर्डिंग, पुरता, अपनी भूमि पर वो लाइक ए लॉर्ड ही स्टैंडिंग। तो दिस इज, यही कहते कि भाषा का। अब सावित्री पूछती हैं कि अच्छा तुम कौन हो। अब इन्होंने तो उनको बोला कि आप नीचे आओगी, तो पहले सावित्री पूछती हैं। म्यूजिंग शी आंसर्ड, आई एम सावित्री, प्रिंसेस ऑफ मद्र। हु आर्ट दाउ? What name musical on earth expresses thee to men? What name musical on earth expresses thee to men? ऐसे नहीं कि जैक जिल नाम रख दिया कुछ भी। आप नाम भी रखते तो उसके अंदर सौंदर्य, उसके अंदर संगीत, ये भारत की अभी भी है ये चीज। ज्यादातर लोग इस तरह से रखते हैं नाम, ये सोच के। What trunk of kings watered by fortunate stream, देख के बता रही हैं कि ये तो राजा का पुत्र है। ये साधारण व्यक्ति नहीं है जो ऐसी भाषा बोल रहा है, जिसके भाल को वो डिस्क्राइब करती है, जिसके मस्तक पर सूर्य का तेज है, जिसके हृदय में सरलता है, सहजता है। वो साधारण नहीं है। उसको तमगा लेके घूमने की जरूरत नहीं है कि देखो मैं राजा हूं। वो क्या वो देख के वो बताती है, व्हाट ट्रंक ऑफ किंग्स वाटर्ड बाई फॉर्चुनेट स्ट्रीम्स। वो देख रही है जंगल में है, बट फॉर्चुनेट स्ट्रीम्स। फॉर्चून ये नहीं है कि वो महल में रह रहा है, उसके अंदर चरित्र का विकास। फॉर्चुनेट स्ट्रीम्स, कौन सी धारा से, हैज फ्लावर्ड एट लास्ट अपॉन वन हैप्पी ब्रांच। ये कौन सी शाखा पर ये जो पुष्प खिला है, उसके पीछे ट्रंक ऑफ किंग्स, कौन सी लाइन। अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट होता था पुराने समय में। कई बार वो कहते थे गोत्र इत्यादि, उसका ये था कि इट वॉज ए वे, तब जब जेनेटिक्स से आप चीज़ों को कंजर्व करते थे। अब वो टूट गया है, अब एक नई चीज़ आ रही है। लेकिन उस समय आप प्रयास करते थे कि जो एलीट है वो एलीट के लिनिएज में रहे, ये उसका पर्पस था। उसका प्रॉब्लम ये हुई कि फिर एलिटिज्म आ गया और एक साधारण व्यक्ति साधारण रहा, तो भगवान ने तोड़ दिया। लेकिन ये एक तरीका था टू प्रिजर्व दैट विच इज हाई। अब राम जी के वंशज देखिए, आपको पूरी वंशावली मिलेगी। राम जी के एक वंशज, राजा दिलीप, इक्ष्वाकु, सगर, भगीरथ, ऑफ कोर्स, जितने भी आप नाम ले लीजिए, दे आर ऑल ग्रेट बीइंग्स। हरिश्चंद्र, शिवी, मतलब दे आर किंग्स जिन्होंने, तभी तो वो पूरा इनहेरिट करके स्वयं दशरथ की रघुकुल रीत, राजा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, यह हमारी रीत है। उसी प्रकार से आप जब कृष्ण जी के वंशज देखेंगे, पांडवों के वंशज देखेंगे, पुरुरवा इत्यादि, नाउ दे आर, ये जो वंशज थे चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, इसका अर्थ ये था कि इट वॉज टू क्रिएट ए सर्टेन प्राइड ऑफ लीनिएज। वो आपको प्रिवेंट करता था नीचे गिरने में। जैसे एक भारतीय हूं मैं इस हद तक नहीं जा सकता हूं। ये एक लेजिटिमेट स्वाभिमान है मनुष्य के लिए कि नहीं सब एक है, खिचड़ी है, सब बराबर है, ऐसे नहीं है। बराबर है, एसेंस सबका एक है, लेकिन एक लेजिटिमेट स्वाभिमान है कि मैं भारतीय हूं, मैं अपशब्द नहीं कह सकता। ये हमारी सभ्यता नहीं है। आप जहां जाओगे, शेर अरविंद यहाँ पर लोगों को कहते हैं गेट ड्यूटी पर, किसी ने उनसे कहा कि ऐसे बिहेव करते हो, कहते हैं कि तुम्हें स्मरण रहना चाहिए गेट में जो ड्यूटी है उनको, कि तुम आश्रम को रिप्रेजेंट कर रहे हो। लोग जब प्रवेश करेंगे तो तुम्हारी वाणी, तुम्हारे व्यवहार से वो जज करेंगे कि आश्रम कैसा है। जब तुम उनको कहोगे इधर इधर लाइन में जाओ, इधर जाओ, तो वो क्या सोच रहे हैं कि कैसा आश्रम है। ये किस तरह के मनुष्य हैं ये। मैंने तो सुना था सुपरामेंटल बीइंग्स आ रहे हैं, ये तो ह्यूमन बीइंग्स भी नहीं है। तो वो स्मरण कराते हैं, लेकिन जय विजय तो जय विजय है। पर ये एक, हम जब माँ कहती हैं जहां भी तुम हो, आश्रम के लोगों के लिए कहती हैं ये, कि तुम जहां भी जाओगे ये मत भूलना, स्मरण रखना कि तुम आश्रम को और हमें और श्री अरविंद को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तुम सोचते हो अंदर में है नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन लोग तुमको देख करके वो ऐसा सोचेंगे कि ये इन्होंने सीखा है अपने गुरु से। तुम्हारी गुरु दक्षिणा है ये, टू बी ए लिविंग एग्जाम्पल।
इज द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड टू श्री अरबिंदो। ये तुम्हारी गुरु दक्षिणा है, और तो तुम कुछ देख नहीं सकते हो, लेकिन कम से कम उनका एक लिविंग एग्जाम्पल बनो कि लोग देखें तो कहें अच्छा ये है, तो इनके गुरु कौन है, खुद पूछें तुमसे। और रादर देन कि ये मेरे गुरु, अच्छा ये हैं तुम्हारे गुरु, ये सीखा है तुमने। कहते हैं ना बच्चे को देख कर लोग, ये सीखा है तुमने अपने माँ बाप से। तो यहाँ पर वो लीनिएज ऑफ किंग्स, अब सत्यवान वर्णन कर रहे हैं। अब वो ये नहीं कि मैं क्या करूं, बेचारा हारा मारा, भाग्य ने मेरी किस्मत फोड़ डाली, देखो मैं राजा था, ये था वो था, कहाँ गया, ये नहीं कह रहे हैं। सत्यवान कैसे बता रहे हैं, पहले वो बताते हैं, इन डेज व्हेन येट हिज साइड लुक्ड क्लियर ऑन लाइफ, किंग जुमत सेना वंस द शाल्वा रेन्ड थ्रू ऑल द ट्रैक्ट विच फ्रॉम बिहाइंड दी स्टॉप्स। अब वो टुवर्ड द एंड बताते हैं, बट इक्वल फेट रिमूव्ड हर कवरिंग हैंड। ब्लेम नहीं कर रहे हैं, कहते हैं जब अच्छा था वो भी फेट ने दिया था, अब फेट ने सब ले लिया, भाग्य ने दिया था उसने ले लिया। ए लिविंग नाइट एंड क्लोज द स्ट्रॉन्ग मैन्स पाथ्स, हेवेंस ब्रिलियंट गॉड्स रिकॉल देयर केयरलेस गिफ्ट्स, टुक फ्रॉम ब्लैंक आईज देयर ग्लैड एंड हेल्पिंग रे। अंधे हो जाते हैं ना वो दुमत सेन। एंड let the uncertain goddess from his side, outcast from empire of the outer light, lost to the comradeship of seeing men. अब देखिए वो ये नहीं कह रहे अंधे हो गए, lost to the empire of the outer sight, पर अंदर के एम्पायर को कोई छीन नहीं सकता आपसे। Look at it. He sojourns in two solitudes. ये लाइन देखिए, he sojourns in two solitudes, within एंड इन द सोलेम रसल ऑफ द वुड्स। उनका अंदर भी अभी कोई साथी नहीं है और बाहर का सॉलिट्यूड। अब बोल के बताते हैं, सन ऑफ दैट किंग आई सत्यवान हैव लिव्ड कंटेंटेड फॉर नॉट येट ऑफ दी अवेयर। देखिए अभी तक मैं बहुत प्रसन्न था अपने जीवन से, अब तुम आ गई हो, मतलब प्रेम आ गया है, अब मैं कैसे संतुष्ट रह सकता हूँ इस जीवन से। लुक एट द ब्यूटी एंड मार्वल ऑफ श्रृंगार रस टेकन टू इट्स अल्टीमेट, कि अभी तक मैं कंटेंट था, बट नाउ दैट यू हैव कम, ए डिजायर, ए स्वीट सीक्रेट डिजायर हैज वोकन अप विद इन मी। लुक एट द बोल्डनेस एंड द ह्यूमननेस in my high people loneliness of spirit and this huge vital murmur kin to me, nursed by the vastness, pupil of solitude। सब बता रहे हैं कि मेरी नर्स कौन थी, धाय कौन थी, वास्टनेस प्रकृति, और मेरे गुरु कौन थे, सॉलिट्यूड, पीपल, pupil of solitude, great nature came to her recovered child. I reigned in a kingdom of a nobler kind. मैं भी राजा हूं। कहाँ है तुम्हारा साम्राज्य, वो नहीं जिस पर मनुष्य राज्य करते हैं, मेरा दूसरा साम्राज्य है। That men, I reigned in a kingdom of a nobler kind than men can build upon dull matter soil. I met the frankness of the primal earth. I enjoyed the intimacy of infant God. तो मेरा जो एम्पायर है ये है, जहाँ मेरी दृष्टि जाती है मैं स्वच्छंद होकर वहाँ जाता हूँ, मुझसे कोई नहीं रोकता और पूछता तुम कौन हो, टैक्स दो। मैं इस शुद्ध हवा को लेता हूँ, जल को पीता हूँ, जिसको चाहिए मैं दे देता हूँ, राजा हूँ मैं। जो बर्ड है, बीस्ट है, पेड़ पौधे सब मेरे परिचित हैं। और इस प्रकार से वो अपना परिचय देते हैं और अंत में वो बताते हैं कि मैंने बहुत कुछ देखा है जीवन में, जाना है, सेल्फ को भी मैं अंदर में रियलाइज किया है मैंने, सूक्ष्म दृष्टि मेरी डेवलप हुई। सॉलिट्यूड में ये चीज़ें डेवलप होती हैं क्योंकि आपके पास व्हाट्सएप नहीं होता है आपके माइंड को प्रीऑक्यूपाई करने के लिए, तो वो डेवलप होती हैं। लेकिन अंत में वो कहते हैं कि लेकिन एक समस्या है, आई ग्लिम्स द प्रेजेंस ऑफ द वन इन ऑल बट स्टिल देयर लैक द लास्ट ट्रांसेंडेंट पावर and matter still slept empty of its Lord. देह तो देह है। The spirit was saved, the body lost and mute, lived still with death and ancient ignorance. The inconscient was its base, the void its fate. क्यों? शरीर के अंदर प्रेम की ज्वाला नहीं जली। लेकिन कौन सा प्रेम? मानव प्रेम नहीं, वो प्रेम जो दिव्यता को स्पर्श करता है,
तो मैटर स्लेप्ट एम्प्टी ऑफ इट्स लॉर्ड। अब यहाँ पर बट दाउ हैस्ट कम एंड ऑल विल श्योरली चेंज। इसीलिए जब हम भक्ति करते हैं भगवान की, तो वो जो प्रेम की ज्वाला धकती है वो तुम्हारे सेल्स को, ये स्टोरी सिंबॉलिक है, मीराबाई की स्टोरी है कि वो इतना अधिक प्रेम में श्री कृष्ण के लिए कि उनका कण कण उस प्रेम में जलने लगता है। तो लास्ट में जो स्टोरी, वो एक्चुअली देखा जाए तो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का हिंट है उस कहानी में, कि उनको जब विष दिया जाता है वो पीती हैं, ट्रांसम्यूट हो जाता है, क्योंकि उनका इतना वो कृष्ण के लिए, उनका रोम रोम कृष्ण के लिए व्याकुल है। और अंत में ऐसा कहा जाता है कि नाथ द्वारा के मंदिर जब जाती हैं तो वहाँ पे वो श्री कृष्ण के सामने खड़ी होती हैं और वो मूर्ति में फ्यूज हो जाती हैं। इट इज़ ए स्टोरी विच से इन सजेस्टिव स्टोरी, लीजेंड, जो ये हमें बताती है कि आप अपने शरीर के अंदर भी उस आनंद को, उस प्रेम को जगा सकते हो। तो और नॉर्मली ये किया जाता है भगवान के साथ, क्योंकि वो सरल है। नलनीदा बताते हैं सरल है। सरल क्यों है? भगवान के और आपके बीच में ईगो नहीं आएगा, भगवान और आपके बीच में डिजायर नहीं आएगा। आएगा भी तो फिर वो धीरे धीरे चेंज हो जाता है। भगवान तो उससे तो आप कह नहीं सकते आपने मेरा मैसेज क्यों नहीं देखा, कॉल क्यों नहीं उठाया, ये सब तो आप भगवान तो भगवान है, आप बेचारे बिजी हैं, आप सबको सुन रहे हैं। मतलब इट इज़ ए वे ऑफ लाइफ, या अंदर में सुन लेते हैं, आपको उत्तर देते हैं, लेकिन आपका जो फिजिकल मैटर है उसको टच करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। वो मीराबाई और एक आध ऐसे एग्जाम्पल हैं श्री अरविंद के स्वयं के जीवन में है। वो कहते हैं द स्पिरिट एंड मैटर की जो यूनियन, लेकिन आमतौर पर वो जो भगवान के प्रेम में हमारा इनर बीइंग इन्वॉल्व होता है, बाहर की चेतना शून्य हो जाती है। तो अब बाहर की चेतना के अंदर कैसे ये अग्नि आएगी? या तो हम मीराबाई हों या भगवान पार्थिव रूप लेकर के हमारे सामने है। तो जब आप प्रेम करते हो एक एम्बॉडीड डिवाइन से, इसलिए श्री अरविंद कहते हैं द सरेंडर टू द गुरु, ह्यूमन गुरु इज रिगार्डेड ग्रेटर देन द सरेंडर टू द डिवाइन, बिकॉज इसमें हमारी बाहरी चेतना भी सरेंडर करती है, बाहरी चेतना भी स्पर्श रिसीव करती है। तो ये एक सीक्रेट है। परंतु अब इसको श्री अरविंद स्टोरी को उस लेवल तक ले जा रहे हैं, मतलब इसको कहते हैं अल्टीमेट लेवल, कि आपके जीवन में जो ओरिजिनल सती का कंसेप्ट है, कि आपके जीवन में जो व्यक्ति आया है, अगर आप उसके अंदर दिव्यता को देख सको, तो आपके अंदर जो प्रेम, इट्स ए वेरी डिफिकल्ट थिंग। नलनीदा के आर्टिकल में है, श्री अरविंद बताते हैं, माँ भी बताती हैं, इट्स डिफिकल्ट, लेकिन उसमें एक कंप्लीटनेस है। तो वो जो ह्यूमन लव है, अगर वो कंप्लीटली निस्वार्थ हो, जैसे आप भगवान की सेवा करते हो आप वैसे ही करो, एकदम निस्वार्थ हो। लेकिन अब देखिए, भगवान को जब आप करते हो, आपने भगवान को ऑफर किया खाना, आपको पता है भगवान ने खाया नहीं खाया, आपने श्रद्धा की हम खा लिया, अब मैं खाऊं, पर आपने किसी के लिए खाना बनाया, उसने कहा ले जाओ, या अच्छा नहीं लगा। अब आपके लिए एक्चुअली योग का एकदम परफेक्ट टाइम है, नहीं खाया, लेकिन भगवान ने स्वीकार किया, क्योंकि आपने भगवान के रूप में देख करके दिया। तो ये जो ब्यूटी है यहाँ पर, उसकी ब्यूटी वो बता रहे हैं कि बट दाउ हैस्ट कम एंड ऑल विल श्योरली चेंज, आई शैल फील द वर्ल्ड मदर इन दाई गोल्डन लिम्स। ऑफकोर्स वो जगन माता है, लेकिन जैसा मैंने बताया ये स्टोरी दोनों लेवल पे जा रही है, क्योंकि पूरे जीवन को दिव्य बनना है। एंड हियर हर विजडम इन दाई सेक्रेड वॉइस, द चाइल्ड ऑफ द वॉइड शेल बी रिबॉर्न इन गॉड, माई बॉडी लाइक माई स्पिरिट शेल बी फ्री, इट शेल एस्केप फ्रॉम डेथ एंड इग्नोरेंस। अब ये चलता रहता है, और वो बताते हैं कि मैं कई लोगों से मिला, वो जिन जिन लोगों से हम मिलते हैं जीवन में, वो कौन होते हैं कंपेनियन, दे आर एस्पेक्ट्स ऑफ माई सेल्फ, लेकिन मेरी सोल की यूनियन अभी तक उनसे नहीं मिला। इसको कहा जाता है इन योगा मिस्टिक मैरिज। तो मिस्टिक मैरिज इज ओरिजिनली भगवान और मनुष्य के सोल की, लेकिन ये समस्या यहीं पर रुक जाती है। तो लोग कहते हैं ना श्री कृष्ण की 16,000 रानियाँ, क्रिश्चियनिटी में वही होता है, जो सिस्टर्स होती हैं उनको माना जाता है कि दे आर मैरिड टू क्राइस्ट। तो वो एक तरीका भी होता है कि भाई देखो अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तुम इधर उधर नहीं भटकना। लेकिन अब वो और बात है कि मनुष्य तो मनुष्य है लेकिन इसका प्रिंसिपल ये होता है, अगर कोई सिंसियरली इसको फॉलो करे दैट आई एम मैरिड टू द लॉर्ड हु इज एम्बॉडीड, इट इज़ ए वेरी पावरफुल थिंग। लेकिन इन सब की अपनी अपनी एक सीमाएं होती हैं। तो कहते हैं कि अब तुम आ गई हो, आप आ गई हैं। My other selves I lost and the body of God, the link of the finite with the infinite, the bridge between the appearance and the truth, the mystic aim for which the world was made. और अंत में कहते हैं वो,
विल दाउ नॉट मेक दिस मॉर्टल ब्लिस थाई स्फीयर. भगवान तो हमें आ जाओ मेरे साथ आनंद धाम में, आप आ जाइए ना हमारे बीच में. एक अमल किरण की बड़ी सुंदर पोयम है जिसमें वो यही प्रार्थना करते हैं कि मैं तो मूर्ख अज्ञानी आप तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन आप तो मनुष्य बन सकते हो, मुझे इस रूप में आओ, ऐसे बोलो जैसे एक मनुष्य बात करता है. आप देखिए श्री अरविंद जब मनुष्यों के साथ बात करते हैं, आपको आश्चर्य होगा लेटर्स कि किससे बात कर रहे हैं ये भगवान, ऐसे बात कर रहे हैं एकदम. लेकिन ऑफ कोर्स वो दिव्यता है उसमें, लेकिन लाइक ही कम्स डाउन टू अस एंड कन्वर्सेस. माता जी के उनके जो खेल सब कुछ इसीलिए क्योंकि मनुष्य के अंदर इसकी नीड है, उसके बिना हमारी बॉडी नहीं ट्रांसफॉर्म हो सकती है. तो भगवान अवतार जो लेते हैं मनुष्य का रूप धर के आते हैं, और इसलिए आते हैं क्योंकि उस प्रेम के द्वारा इंटरचेंज होता है. हम अपनी चेतना को देते हैं और भगवान स्वयं को हमें देते हैं. ये परफेक्ट वे है, जो मोर रिस्की वे है, लेकिन वो भी एक मार्ग है जिसमें मनुष्यों के बीच में जो प्रेम है वहाँ वो एक दूसरे को, लव इज अ माइटी वाइब्रेशन कमिंग फ्रॉम द डिवाइन एंड गोइंग टू द डिवाइन. इट्स मोर डिफिकल्ट क्योंकि ईगो आएगी, डिजायर्स आएंगी. भगवान हमको तो कुछ, भगवान के साथ तो एक तरफी कंप्लेंट होती है, भगवान तो कभी कंप्लेंट नहीं करते. तू कल भूल गया था मुझे याद करना, वो बेचारे तो चुपचाप रहते हैं. हम कंप्लेंट करते हैं आपने उत्तर नहीं दिया और चुपचाप सुनते हैं, लेकिन मनुष्य होगा तो सुनेगा. वो तो आप कंप्लेंट करोगे उसके पहले मैं बोलूं, अपना मुंह खोलूं, मैं बताऊं तुमने क्या किया नहीं किया, बस खत्म हो जाती बात. तो ये ज़्यादा माँ बताती है इट्स ए डेंजरस एंड रिस्की वे. बट ये नहीं कि ये वे नहीं है. अब पुराने समय में जब ये अवतार की बात नहीं है भगवान ने, तो दिस वॉज द वे पीपल फॉलोड. और कालांतर में इसका भी एक अपना औचित्य है, इसको आप नेगेट नहीं कर सकते हैं एज पार्ट ऑफ द डिवाइन लाइफ. Descend, O happiness, with thy moon gold feet, enrich earth's floors upon whose sleep we lie. O my bright beauty's princess Savitri, by my delight and thy own joy compelled, enter my life, thy chamber and thy shrine. तो कहाँ बुला रहे हैं? मेरे जीवन में उतरो, मेरे हृदय में उतरो और इसको अपना घर बना लो. Descend with thy moon gold feet. ऐसे वो भगवान को बुला रहे हैं और ऐसे ही वो प्रेम को बुला रहे हैं. तो अब इसके बाद, लेकिन अगेन ये केवल डिवाइन और सोल का लव नहीं है, इसमें एम्बॉडीड लव भी है. ये बार बार श्री अरविंद स्पष्ट करते हैं. और इसका प्रमाण अब देखिए, अब यहाँ पर इसका सावित्री जब आती हैं और फिर वो उनके हृदय में भी कुछ भाव जागृत होता है. ऑफकोर्स आप सिंबल की भगवान भी भक्त को ऐसे ही प्रेम करते हैं, ढूंढते हैं जैसे भक्त भगवान को ढूंढता है. लेकिन यहाँ पर जो वर्णन है इसका, हर बीटिंग हार्ट a remembrance of bliss, he bent to her and took into his own. Their married yearning joined like folded hopes, as if a whole rich world suddenly possessed, wedded to all he had been, became himself, an inexhaustible joy made his alone. He gathered all Savitri into his clasp. लोग क्या करते हैं विवाह में? देन लेन होता है. तुम क्या लाओगी अपने घर से? मैं ये पैसा कौड़ी ये सब लाऊंगी. तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सैलरी की स्लिप दिखा देता हूँ मैं. ये महल है, ये कार है. ये तो कुछ भी नहीं है. तो तुच्छ लोग ये देखते हैं. सोचो क्या होना चाहिए. तुम क्या लाओगी अपने साथ? मैं स्वयं को ला रही हूँ और संपूर्णता से तुम्हें दे रही हूँ. तुम क्या दोगे? मैं भी तुम्हें उतनी संपूर्णता से जीवन दे रहा हूँ. दिस इज द हाइट ऑफ ह्यूमन लव. शॉर्ट ऑफ इट केवल व्यापार है. नेचुरली आपने क्या मांगा था? जो दहेज मांगते हैं वो बहुत मतलब मूर्ख हैं, घाटे का सौदा है. वो अगर स्मार्ट औरत होगी बोलेगी देखो पैसा कौड़ी मैंने दे दिया, अब जिंदगी मेरी अपनी है, जैसे जीऊंगी. आपने तो जिंदगी मांगी नहीं थी, पैसे कौड़ी मांगे थे, दे दिए मेरे पिताजी ने, तो यू आर बॉट नाउ. मैंने तो खुद को दिया नहीं, आपने मांगा नहीं, मैंने दिया नहीं. लेकिन यहां वो नहीं है भाव. शी कम्स एंड गिव्स हर सेल्फ एंड ही गिव्स हिमसेल्फ. और वो गिविंग का क्या है? वो एम्ब्रेस दैट, लुक एट द ब्यूटी. Around her, his embrace became the sign of a logged closeness through slow, intimate years, a first sweet summary of delight to come.
वन ब्रेविटी इंटेंस ऑफ ऑल लॉन्ग लाइफ। उस एम्ब्रेस में उन्होंने एक दूसरे को सब कुछ समर्पित कर दिया। इट वॉज ए ब्रेविटी, एक छोटा सा मोमेंट था, लेकिन उसमें वो हुआ जो पूरे जीवन में घटित होने की, जिसके अंदर एक अब देखिए, श्री अरबिंदो इज नाइदर प्यूरिटैन नॉर एन एपिक्योर। प्यूरिटैन क्या होते हैं? अरे ये सब नहीं, ये सब क्या बात हो रही है, आध्यात्मिक हम बात कर रहे हैं, यहाँ तो कुछ मेडिटेशन की बात बताइए। नॉर ही इज एन एपिक्योर, इंडलजेंटली कुछ भी कैसे भी। अब देखिए कि मानव प्रेम को, पार्थिव प्रेम, कॉर्पोरियल लव, इट इज ए कॉर्पोरियल लव। श्री अरविंद इसके बारे में पूरा उनका एक ऐसे है, कॉर्पोरियल लव जो ह्यूमन बॉडी के अंदर एक्सप्रेस होता है, उसको किस हाइट तक श्री अरविंद दे गए। अगर आप उसको ले जा सकते हो उस हाइट तक, तो इट इज समथिंग बियॉन्ड, क्योंकि इसको तो निषेध माना गया सिवाय वाम मार्ग में। और दे फेल, श्री अरविंद वाम मार्ग के बारे में कहते हैं बोल्ड बट प्रीमेच्योर अटेम्प्ट। श्री अरविंद ये नहीं कहते कि इट वाज रॉन्ग, कहते हैं बोल्ड बट प्रीमेच्योर अटेम्प्ट, क्योंकि वे चीजें जो निषेध मानी जाती हैं किसी भी योग में। तो दैट्स व्हाई सावित्री इज ए बुक ऑफ द फ्यूचर। अभी मनुष्य इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन इसमें जो संभावना इन ए वाइड, अब देखिए ये अब प्रेम का इसमें वर्णन है। इन ए वाइड मोमेंट ऑफ टू सोल्स दैट मीट, शी फेल्ट हर बीइंग फ्लो इनटू हिम एज इन वेव्स ए रिवर पोर्स इनटू ए माइटी सी, एज व्हेन ए सोल इज मर्जिंग इनटू गॉड। इसलिए लव इज सो पावरफुल। इसको जो लोग ऐसे, इसीलिए लोग डरते भी हैं इससे कि प्यार मतलब पागल हो गया व्यक्ति, और उसकी ऊर्जा इतनी ट्रेमेंडस, प्रचंड होती है कि आप ज्ञानी ध्यानी सब एक तरफ हो जाता है। इट्स सच ए पावरफुल वेव। अब देखिए वर्णन कैसा कर रहे हैं प्रेम का। ए रिवर पोर्स इनटू ए माइटी सी, एज व्हेन ए सोल इज मर्जिंग इनटू गॉड। वो अनुभव है प्रेम के अंदर, एज व्हेन ए सोल इज मर्जिंग इनटू गॉड, टू लिव इन हिम फॉरएवर एंड नो हिज जॉय, हर कॉन्शियसनेस ग्रू अवेयर ऑफ हिम अलोन, एंड ऑल हर सेपरेट सेल्फ वॉज लॉस्ट इन हिज। ये केवल एक डिवाइन और ह्यूमन की बात नहीं हो रही है यहाँ। ऑल हर सेपरेट सेल्फ वॉज लॉस्ट इन हिम। As a starry heaven encircles happy earth, he shut her into himself in a circle of bliss and shut the world into himself and her. A boundless isolation made them one. He was aware of her enveloping him and let her penetrate his very soul. ये है श्रृंगार रस का अल्टीमेट पराकाष्ठा। अगर यदि किसी ने इसको कैप्चर करने की कोशिश की है तो वो है कालिदास। और श्री अरविंद कालिदास को विभूति के रूप में मानते हैं। मुझे तो लगता है कि शायद श्री अरविंद की ही विभूति थे। उन्होंने जितना लिखा है कालिदास पर, अगर उनकी श्रृंगार को हम देखें, ब्यूटी जो है, इवन तुलसीदास जी ने या महाभारत में वर्णन है ब्यूटी का, लेकिन नॉट टू दिस हाइट वाल्मीकि की रामायण में। लेकिन ये तो एक कालिदास, और यहां पर हम देखते हैं श्री अरविंद। एज द मॉर्टल वेक्स into eternity, as the finite opens to the infinite, thus were they in each other lost a while, then drawing back from their long ecstasies trance came into a new self and a new world. दोनों बदल गए हैं उसके बाद। दोनों के अंदर एक परिवर्तन जो प्रेम की ऊर्जा करती। प्रेम इज द अल्टीमेट पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन मानव प्रेम नहीं, क्योंकि मानव प्रेम ईगो डिटरमाइंड है। लेकिन अगर मानव प्रेम दिव्य प्रेम को धारण कर ले, दैट इज वॉट द योगा इज अल्टीमेटली अबाउट। आप ईगो से जब फ्री होते हो तो उस प्रेम को धारण कर सकते हो, देन इट बिकम्स द ट्रांसफॉर्मिंग फोर्स। अब देखिए उनका विवाह, हम लोगों ने पढ़ा है ना, शिव पार्वती का विवाह, राम सीता का विवाह। अब यहाँ देखिए श्री अरविंद कुछ पंक्तियों में इस विवाह का वर्णन कर रहे हैं। ईच नाउ वॉज ए पार्ट ऑफ द अदर्स यूनिटी, The world was but their twin self-finding scene. यानी कि मेरी ये ओपिनियन है, तुम्हारी ये ओपिनियन, जो तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, तो बेटर भी अपने रास्ते। नाटक क्यों, मतलब ये बाहरी फसाद क्यों? लेकिन लुक एट द ट्विन सेल्फ फाइंडिंग सीन। यूनियन हो गई है हर एक लेवल पे। जो श्री अरविंद मैरिज और चिल्ड्रन पे जो मैसेज है, यही तो मैसेज है, हर लेवल पे यूनियन। लेकिन उसका इटर्नल यूनियन के लिए एक चीज चाहिए जो केंद्र में चाहिए, द फायर। Or their own wedded beings' vaster frame on the high glowing cupola of the day, fate tied a knot with morning's halo threads. अब knot बनती है ना तो कौन बांधेगा? भाग्य आ गया, चलो मैं बांधता हूं।
थ्रेड, धागे कहाँ से आएंगे? सूर्य की किरणों ने आकर के दोनों को कितना अब आप एक सेकंड को कल्पना कीजिए, कल इमेजिनेशन की, दिस इज ट्रूथ इमेजिनेशन. नाउ यू सी टू पीपल आर स्टैंडिंग टुगेदर एंड दे आर बेदिंग इन द सेम रे. दो लोग हैं जो साथ खड़े हैं और एक ही रे में नहा रहे हैं. आपने कभी ऐसे कल्पना की है कि वो दोनों एक दूसरे को बांधा जा रहा है एक नॉट में? कल्पना कीजिए, देखिए यहाँ पर उसका वर्णन है. एक प्रकाश की किरण, कौन सा मुहूर्त है वो? शुभ मुहूर्त कौन सा है? डे, दिन है. और while by the ministry of an auspicious hour, heart bound before the sun, their marriage fire. अब ये विवाह में अग्नि होती है केंद्र में. भारतवर्ष में ये बहुत सुंदर चीज, वन ऑफ द बेस्ट मैरिजेस का अगर कहीं पर सिंबल है तो वो हिंदू मैरिज में है. आप कहीं इसको, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सब खत्म हो गया सिंबल. केंद्र में अग्नि है, न माता न पिता न हस्बैंड न वाइफ. अग्नि क्या है? माँ कहती है एट द सेंटर ऑफ योर बीइंग, एट द समिट ऑफ योर बीइंग देयर इज ए फायर. टू यूनाइट इन दैट इज द सीक्रेट ऑफ ए लास्टिंग एंड इटर्नल यूनियन. सेंटर में क्या है? अभिप्सा की अग्नि. ऊपर क्या है? सूर्य क्या है? सत्य की अग्नि. ये अभिप्सा और वहां ले जाने वाली यात्रा, ये जो इंपॉर्टेंट चीज है. बाकी मत देखिए पैसा कौड़ी है नहीं है. मेन चीज है कि एस्पिरेशन क्या है और लक्ष्य क्या है. ये दोनों चीजें मिनिमम होनी चाहिए. हार्ट बाउंड बिफोर द सन, देयर मैरिज फायर, द वेडिंग ऑफ द इटर्नल लॉर्ड एंड स्पाउस. वही ट्रुथ को रिक्रिएट करना है पार्थिव जीवन में. वेडिंग ऑफ द इटर्नल, ये हम लोग करते भी थे. हमारे यहाँ ये परंपरा है. जब शिव पार्वती का विवाह होता है उसके बाद होती ना शादियाँ शुरू होती हैं, और वो विंटर में ख़त्म हो जाती हैं. कुछ है सिस्टम, आई एम फॉरगेटिंग. लेकिन शिव पार्वती के विवाह से मैरिज को जोड़ा जाता है. और ये माना जाता है कि जैसे उनका विवाह हुआ वैसे ही तुम्हारा विवाह हो. शिव सती नहीं कहते हैं, वो तो सेपरेट हो गए. शिव पार्वती दोनों की यूनियन देखिए. ऐसा नहीं कि उनके आपस में मतभेद नहीं होते हैं कभी कभी. लेकिन लुक एट द ब्यूटी ऑफ द मैरिज, इट एंड्योर्स एवरीथिंग. तो वो हमारे यहाँ की वैसा हमारा, हम लोग सारी स्टोरी, सावित्री सत्यवान की स्टोरी के बाद भी ये कहते थे ना, जैसा उनके जीवन में हुआ वैसा ही सबके जीवन में हो. ये बचपन में हम लोग इस तरह से बड़े हुए. तो यहाँ पर इटर्नल लॉर्ड एंड स्पाउस took place again on earth in human forms. अब देखिए बिल्कुल स्पष्ट है, पृथ्वी पर ह्यूमन फॉर्म्स. तो सारा शेरविंद ने ये जो इंस्टीट्यूशन कॉल्ड मैरिज, शेरविंद खुद कहते हैं कि ये सब खत्म हो गया है. एक जगह किसी ने पूछा कि नहीं आप मैरिज के बारे में, शेरविंद कहते हैं डू यू वांट मी टू गिव सैंक्शन टू दी डिग्निफाइड सैंक्शन ऑफ टू सेक्सुअलिटी, टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज. अब आप 100 वर्ष 50 वर्ष पूर्व क्या होता था? लड़की बड़ी हो गई है, इसको बांध दो खूंटे से नहीं तो भाग जाएगी. ये बोलते थे. कितना गंदा है देखिए. और इसको ये बड़े बूढ़े बोलते थे. और लड़का भी ये आवारा हो गया है, इसकी शादी करवा दो. कितना देखिए कितना गिरा हुआ थॉट है. और हम कहते थे लेकिन अब ओरिजिन में जाइए तब देखिए आप. इसीलिए इट्स इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट टू द रूट्स. रूट्स वो नहीं है जो हम आजकल ट्रेडिशन में देख रहे हैं. रूट्स वो हैं, वो भारतवर्ष है जिसको हमको प्रकट करना है. प्रेम का सौंदर्य, विवाह का सौंदर्य, जीवन का सौंदर्य, संतति का सौंदर्य, ये सब कुछ है. लेकिन ये नहीं जो हमने हमारे पुरखे इमीडिएटली बोलते थे, वो तो डिस्टॉर्टेड चीज है, बहुत ही डिस्टॉर्टेड चीज है. सो मैरिज इज नॉट ए बायोलॉजिकल नेसेसिटी, मैरिज इज ए स्पिरिचुअल टुगेदरनेस, द ट्रूथ ऑफ पुरुष एंड प्रकृति कमिंग टुगेदर. In a new act of the drama of the world, the united two began a greater age. In the silence and murmur of that emerald world and the mutter of the priest winds, sacred words. कौन, कोई तो मंत्र पढ़ने के लिए कोई होना चाहिए. Sacred winds, जो आवाजें हो रही थी, winds की chant, वो मंत्र थे. Amid the choral whispering of the leaves, तो मंत्र उच्चारण होता है. तो आप देखिए एक जो मेन होता है वो कहता है ओम गणपति नमः, और पीछे से लोग और ओम गणपति नमः, मतलब कोरस भी होता है. अब शेरविंद की देखिए इमेज, देखिए परफेक्शन. एक और जो
विंड ब्लो कर रही है, क्योंकि वो पर्वतमाला है, विंड्स ब्लो कर रही हैं, मे बी 6-7,000 फीट, जहाँ पे शाल्व किंगडम है, हरियाणा, वो हिमाचल के पर्वत हैं। सावित्री आती है अफगानिस्तान की तरफ से। हम लोगों को ये कहना चाहिए, क्लेम करें ना, हम अफगानिस्तान भी हमारा है, देखो चीन यही कह के तो क्लेम कर, हम लोग नहीं हम तो जहाँ हैं नहीं, बिल्कुल सावित्री वहां से आती है, गांधार, आप कैसे इसको क्लेम नहीं करोगे? मतलब अगर आपका कहना ऑफ कोर्स ये हमारा है ये सावित्री का स्थान अफगानिस्तान के उधर से है, मॉडर्न पाकिस्तान। तभी तो ये तो पाकिस्तान भारत तो एक होगा ही होगा, ये तो दोनों सावित्री सत्यवान के समय से जुड़े हैं, आप अलग कैसे कर सकते हो? सत्यवान आप पढ़ो, शाल्व किंगडम कहाँ है, तो आपको बताएंगे हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ। तो उन पहाड़ियों में अगर आप जाओ 7-8 हजार, तो विंड्स जो चलती हैं वो प्रीस्टली विंड्स हैं, लेकिन साथ में जो कोरस होती है, द मरमर ऑफ द लीफ, जब विंड चलती हैं तो धीरे धीरे उनके अंदर भी स्वाहा स्वाहा सब लोग तो बताए सौंदर्य देखिए। Amid the choral whispering of the leaves, love's twain had joined together and grew one. प्रेम ने दोनों को बांध दिया, फेरे हो गए। The natural miracle was wrought once more. What is the natural miracle? संसार में एक ही चीज है जो मिरेकल करती है, वो है प्रेम। बदल देता है एक इंसान को। हिटलर जैसा आदमी प्रेम के कारण कुछ क्षणों के लिए बदल जाता था। कहते हैं कि 2 से उसको प्रेम था, एक अपने एक बिल्ली से, ये नहीं कि बिल्ली से जो प्रेम करते हैं वो हिटलर जैसे होते हैं, लॉजिकल फैलेसी, डोंट रिवर्स द लॉजिक। हाँ, ये बड़े लोग ऐसे लॉजिकल फैलेसी। दूसरा, वो अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत प्रेम करता था, एमा। ये 2 उसके जीवन में, उसके जीवन के हाई पॉइंट्स यही है। तो वो प्रेम के कारण उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई चीज़ रही कि उसने रिस्पॉन्ड किया। जब डिवाइन मदर रूप धर के आती हैं उस ससुर का, तो वो कहीं उसके अंदर प्रेम कुछ था कि वो पकड़ नहीं पाया, कहता अच्छा ठीक है। तो वो जो बीज है, द नेचुरल मिरेकल इज लव, कि ये सृष्टि को जोड़ देता है एक सूत्र में, 2 अलग अलग बीइंग्स को एक बना देता है। इन द इम्यूटेबल आइडियल वर्ल्ड वन ह्यूमन मोमेंट वॉज इटर्नल मेड। आइडियल वर्ल्ड में देवताओं ने कहा, अब देखिए यहाँ ये नहीं बता रहे देवताओं ने आके पुष्प चढ़ाए, आइडियल वर्ल्ड जहाँ से देवता देखते हैं, अच्छा सैंक्शन करते हैं, तो उन्होंने कहा शाश्वत शाश्वत शाश्वत, वन ह्यूमन मोमेंट वॉज इटर्नल मेड। चैलेंज ये है इस ह्यूमन मोमेंट को, जो इटर्नल मोमेंट है, क्या पूरे जीवन में परिवर्तित किया जा सकता है? वो तभी संभव है जब मृत्यु, अंधकार, अचित मिथ्यात्व की शक्तियों पर विजय पाई जाए। प्रेम सबके जीवन में आता है, गुड न्यूज चला जाता है, बैड न्यूज फिर आता है, गुड न्यूज चला जाता है, बैड न्यूज आता जाता रहता है। फिर एक समय आता है जब मनुष्य कहता है इससे अच्छा मैं बैरागी हो जाता। जब बैरागी होके घूम रहा होता है हिमालय में, तो प्रेम तो छोड़ेगा नहीं आपको, नेचुरल मिरेकल वहां भी आ जाता है। शिव जी की तरह वो तपस्या में लीन है वो रूप धर के आता है। एक भजन है ना कबीरदास जी का, उसमें कहते हैं माया बहुत ठगानी, लेकिन वो उसको आई डोंट लाइक दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट भजन। माया बड़ी ठगानी, शिव के बगल भवानी बन बैठी, शिव के बगल भवानी, ब्रह्मा के ब्रह्माणी। तो वो कहते हैं कि वो आप जहां भी जाएंगे, क्योंकि वो प्रेम है, नेचुरल मिरेकल, वो आएगा आपके पास। सृष्टि का कोई कोना नहीं है, आप उससे बचने की चेष्टा क्यों कर रहे हैं? आप उसको रूपांतरित करिए। प्रेम जीवन में आता है तो उसको ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, ट्राई टू बी अनसेल्फिश, निस्वार्थ भाव से प्रेम करें। दिव्यता का रूप आपके जीवन में दिव्यता का उपहार है, वो मेरा हो गया अहंकार के रूप में, ऐसे नहीं करना है प्रेम के साथ। ये तो प्रचंड ऊर्जा है, उसको धारण करें अपने, उसके अंदर जिस हद तक रूपांतरित व्यक्ति हो सकता है। अगर जीवन में आए, खोजिए मत कि मैं खोज रहा हूं प्लीज डोंट मिसकोट द टॉक। अच्छा, आलोक जी ने कहा था कि प्रेम करते हैं लोग, तो मैं खोज रहा हूं, मेरे जीवन में प्रेम नहीं है। मुझसे एक बार किसी ने पूछा, बाय द वे किसी ने पूछा मुझसे यहीं पर, कहा कि मैंने कहा कि क्यों तुम इतना दुखी रहते हो? तो कहा मेरे जीवन में कोई मुझे प्रेम नहीं करता।
मैंने कहा प्रश्न ही गलत है। कहते नहीं नहीं, आपको देखिए सब लोग प्रेम करते हैं, आप, मुझे कोई प्रेम नहीं करता। मैंने कहा नहीं, प्रश्न गलत है, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन भी गलत है। तो बोला क्या गलती है? मैंने कहा प्रश्न ये होना चाहिए, मैं किसी को प्रेम नहीं करता हूँ। जिस दिन तुम ये प्रश्न का उत्तर दे दोगे कि मैं क्यों किसी को प्रेम नहीं कर पाता हूँ, दूसरे प्रश्न का उत्तर तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। प्रेम मांगा नहीं जाता है, प्रेम दिया जाता है। तो जिस दिन हम ये सीख जाएंगे, तब हमको मानव प्रेम में भी दिव्यता के दर्शन हो जाएंगे। और जहाँ मांग है, मुझे क्या मिला जीवन से, मुझे क्या मिला, हमने तो सब कुछ दिया, तुमने मुझे क्या दिया, ये भी अगर भाव आ गया, कई लोग ये भी एक समय तक देते रहते हैं लेकिन मन में है एक्सपेक्टेशन, तो आपका प्रेम फिर वहाँ विफल हो जाती है। तो ये जीवन में लोग सीखते हैं ऐसे, लुढ़कते पुढ़कते गिरते पड़ते जाते हैं। लेकिन जो प्रेम को श्री अरविंद रिस्टोर कर रहे हैं टू इट्स ओरिजिनल प्योरिटी एंड ब्यूटी ऑफ लव इस कैंटो में, कि उसकी अल्टीमेट दिव्यता, ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं हाँ छल है, छोड़ दो, आश्रम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आंख मूंद करके गेरुआ वस्त्र पहन के साधना करना, ये नहीं बता रहे हैं। कह रहे हैं कि इसमें सत्य है, लेकिन मनुष्य उसको अभी तैयार नहीं है। श्री अरविंद के पत्र हैं इस पर, कहते हैं फ्रेंडशिप, अफेक्शन, लव, केयर, दे आर इंडिस्पेंसिबल नोट्स। फिडेलिटी और ये चैत्य की साइकिक क्वालिटीज हैं। श्री अरविंद बताते हैं कि दे आर इंडिस्पेंसिबल नोट्स टू द टोटल हार्मनी वी आर सीकिंग। फिर अंत में कहते हैं लेकिन हमारा ये अनुभव है कि अगर इनको हम सत्य पर आधारित करके नहीं करते हैं तो ये सफल नहीं हो पाते हैं, पीड़ा होती, कष्ट होती। इसलिए मैं तुम लोगों को कहता हूँ इससे अभी दूर रहो, पहले तुम लोग अंदर भगवान को पालो, उसके बाद तो ये कॉशन इसलिए कहते हैं। माता जी से जब पूछते हैं, माँ तो प्रैक्टिकल, वो कहती हैं कि इफ लव हैज कम योर वे देन गो थ्रू इट। हाउ टू गो थ्रू इट? शी सेज कि लव विदाउट सेल्फिशनेस, विदाउट डिमांड, विदाउट एक्सपेक्टेशन। माँ ये उत्तर देती हैं कि अब जीवन, बिकॉज शी नोज, वो तो प्रकृति के बीच से कि ऐसे मनुष्य नहीं कर पाता है। तो यू लर्न टू लव ट्रूली, सेल्फलेसली, ऐसा करते करते, एंड बेस्ट इज टू लव द डिवाइन। अब वो जो प्रेम से तुम पोषित होते हो, तब तुम किसी को प्रेम कर सकते हो। तब वो प्रेम से जब तुम्हारी भूमि अपलावित होती है और हर लेवल पे उतरता है वो प्रेम, देन द रूपांतरण प्रोसेस या इवोल्यूशन की प्रोसेस, रिफाइनमेंट कैन फॉलो। तो हम लोग यहाँ रुकेंगे और इसी के साथ ये बुक 5 समाप्त होती है।